Hello students, how are you? So let's continue the remaining chapter. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो नैरेटर था वो एक पूल में डूब गया था और उसने प्लानिंग की थी कि जैसे ही उसके फीट बॉटम को हिट करेंगे वो एक जंप लेगा एंड देन वो ऊपर आ जाएगा, सीधे लेट जाएगा, फ्लैट हो जाएगा और उसके बाद वो स्विम करता हुआ पूल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसी टेरर के बीच में, मिड्स मीन्स बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन। टच ऑफ रीजन हियर, एक समझदारी की बात उसके दिमाग में आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। अभी भी उसको याद था कि कैसे उसके पैर जैसे ही बॉटम को हिट करेंगे उसको ऊपर की तरफ एक जंप करना था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। आखिरकार उसके पैरों ने नीचे टाइल्स को फील किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। और जो उसके पैरों के अंगूठे थे वो उस बॉटम को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत आगे बढ़े। मानो वो बहुत एज इफ मीन्स एज्यूम करना, मान लेना, जैसे कि वो उसको पकड़ लेना चाह रहे हों। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और जितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर थी, सारी एनर्जी को इकट्ठा करके उसने ऊपर को एक जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस जंप का कोई असर नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, पहले जैसा ही वो जंप था। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी उसके चारों तरफ था। इट मीन्स वो पानी से बाहर ऊपर सरफेस तक नहीं आ पाया। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। और जितने भी वहाँ पर जो स्विम करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, हेल्पिंग करते हैं जो स्विम करने में, वो सारे रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, वो उनको देख रहा था। नथिंग बट वाटर। लेकिन कुछ नहीं था, केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक येलो वाटर, मास मीन्स ग्रेट क्वांटिटी, बहुत सारा येलो पानी, जैसे मानो पानी ने उसको पकड़ लिया हो। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और यहाँ तक कि एक स्टार्क मीन्स प्योर, एक जो बिल्कुल शुद्ध रूप से जो एक टेरर था, एक डर था, एक आतंक था। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। उस डर ने, उस आतंक ने नैरेटर को सीज कर लिया था, बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लग जाता है, मीन्स करंट लग जाता है। जब बिजली का करंट लगता है तो बहुत जोर का झटका लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही उस डर ने उसको ग्रैब किया हुआ था। आई शूक एंड ट्रिम्बल्ड विद फ्राइट। वो बहुत ज़्यादा डर की वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कांप रहा था। माई आर्म्स वुडंट मूव। उसकी बाजुएं भी मूव नहीं कर पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव। उसके पैर भी मूव नहीं कर पा रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। उसने मदद की कोशिश की, आवाज़ लगाई, कॉल की, टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारा। नथिंग हैपन। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई उसकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं आया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और फिर उसके बाद बहुत ही स्ट्रेंज बात थी कि उसके आंखों के सामने लाइट आ रही थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर। और वो उस भयानक से येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम उसकी आंखें तो बाहर आ ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। और उसकी नाक भी ऑलमोस्ट बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। फिर तीसरी बार उसने फिर से नीचे की तरफ की जर्नी स्टार्ट कर दी। मीन्स वो थर्ड टाइम फिर से पूल में डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर। आई सक्ड फॉर एयर, वो उसने हवा को सक किया और पानी जो है वो उसके मुंह के अंदर जाने लगा। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। जो पीली रोशनी थी वो बुझ रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। पीली रोशनी बुझने से क्या मतलब है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, वो बेहोश हो रहा था। फिर सारे जितने भी एफर्ट वो कर रहा था, वो सारे एफर्ट सीज हो गए, रुक गए। आई रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स फील कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम। यहाँ तक कि
उसके पैरों में भी बिल्कुल ताकत नहीं रही थी, विदाउट एनर्जी उसके पैर फील कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकआउट मीन्स एक बेहोशी की हालत उसकी हो गई थी। इट वाइप्ड आउट फियर, जिससे उसका सारा डर चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, वो सारा आतंक, जो पानी का डर था, आतंक था, वो चला गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वाई? बिकॉज ही वॉज नाउ फेंटिंग, बेहोश हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल शांत एटमोसफियर उसके माइंड का हो रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने के लिए अब नहीं था। दिस इज नाइस, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। टू बी ड्राउजी, अब वो ड्राउजी मीन्स होता है नींद आना, वो हल्की नींद में था। टू गो टू स्लीप, अब वो सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब उसको जंप करने की जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, वो जंप करते करते थक गया था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और उसको अब आराम से कोई उठा कर ले जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसे लग रहा था कि मानो वो बहुत ही फ्रीली स्पेस में जा रहा हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत ही सॉफ्ट आर्म्स उसके चारों तरफ थी, वो किसी की बाजुओं में था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, जैसे कि एक माँ की बाजुएं होती है, एक माँ की बाजुएं जो है वो बहुत ही टेंडर होती है, काइंड होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो वो बिल्कुल उसको ऐसा ही फील हो रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब वो सोच रहा था कि अब तो उसको सोना ही होगा। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और इस तरह से वो बिल्कुल क्रॉस टू ऑब्लिवियन मीन्स सब कुछ वो भूल चुका था। इट मीन्स वो बेहोश हो गया था, और फिर उसकी लाइफ का कर्टेन वो गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, जो नेक्स्ट बात उसको याद थी, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, तो वो पूल के बाहर पेट के बल लेटा हुआ था और वॉमिट कर रहा था। द चैप मीन्स बॉय, वो लड़का, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने उसको पानी के अंदर फेंका था, वो बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि वो तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, कि चलो हम उसको लोकर रूम में लेकर चलते हैं। लोकर रूम मीन्स जहाँ पर जो चेंजिंग रूम होता है उसको लोकर रूम बोलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, वो घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो बहुत कांप रहा था, बहुत वीक फील कर रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब वो अपने बेड पर लेटा तो वो हिल रहा था, कांप रहा था और चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस दिन रात के समय उसने कुछ नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक उसके मन में एक बहुत ही हॉन्टिंग फियर था, बहुत ही डरावना डर उसके मन में था। द स्लाइटेस्ट एक्सेशन अपसेट मी, जो ये छोटी धीरे धीरे जो ये कोशिश की गई थी, बार बार हाथ पैर चलाए गए थे, स्विम करके बाहर आने की जो ये कोशिशें की गई थी, इनसे वो बहुत दुखी हो गया था। मेकिंग मी वूबली, वो बहुत वीक फील कर रहा था। इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और उसके घुटनों में बिल्कुल जान नहीं बची थी, और उसके पेट में भी दर्द था, और वो बहुत ही बीमार फील कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।